यूनिफॉर्म से प्यार है, तो यूनिफॉर्म से प्यार, खुद से प्यार, मुल्क से प्यार, आई थिंक ये एक ही चीज़ की कड़ियाँ हैं डिफरेंट, बिकॉज हर एक की जैसे नेचर होती है। एक लिहाज से आप ठीक कह रहे हैं कि लड़कियों को ज़्यादातर इन चीज़ों का शौक़ होता है, और इवन मेरी कुछ फ्रेंड्स वगैरह की मुझे कॉल आई कि हमने जाना है और चांद रात। अगर आप हमारे चैनल पर नहीं है तो जल्द से हमारे चैनल SSP नोटिफिकेशन चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में दिए गए बेल के आइकन कॉल पर प्रेस कर लें। फ्रॉम दिस ये चांद रात की और वो खुशियाँ, ऑब्वियसली हमें लोगों की खुशियों की ज़्यादा फिक्र होती है, बल्कि कि टू मेक इट सेफ फॉर एवरीवन। और आई वाज लाइक, मैं उनको बल्कि एडवाइस कर रही थी कि अच्छा ध्यान से जाना, इस तरह नहीं करना, इस तरह है, ये चांद रात पे ये मसले हो सकते हैं। सो एक आपकी ना नेचर बिल्ड होती जाती है, तो उस लिहाज से आप समझें कि ये यूनिफॉर्म और ये ज़िंदगी का हिस्सा ऐसा बन चुका है कि अब दूसरी चीज़ों में इंटरेस्ट इतना नहीं रह गया। जैसे आप ये चूड़ियाँ और ये मुझे सुन के ऐसा लग रहा है जैसे कुछ किसी ऐसी चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जिससे मेरा कोई ताल्लुक ही नहीं है। स्टिच वाकई नहीं कराया हमारा, ऑनेस्टली नहीं कराया, पैसे नहीं थे। आप समझे, मैंने यूनिफॉर्म एक नया सिल के फ्रेश जो होता है ना, जिसे कहते हैं कि जो ईद पे पहनना है, मैंने उसके 3 यूनिफॉर्म नए सिलवाए हैं। कैन यू इमेजिन? नए सिलवाए हैं? यस, फॉर द ईद। सीरियसली मैडम, सिर्फ यूनिफॉर्म स्टिच करवाए, ईद का कोई जोड़ा स्टिच नहीं करवाया? ईद के लिए कोई नहीं करवाया। ये इसका मतलब ये नहीं कि मेरी वार्डरोब में सिवाय यूनिफॉर्म के कुछ और है नहीं है, ऑफ कोर्स है, लेकिन पर्टिकुलरली फॉर ईद मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं किसी टेलर को के पास जाना तो दूर की बात उसे बुला के, बल्कि कल मैंने इत्तफाकन एक और यूनिफॉर्म का साइज़ दिया कि जी मेरा ये वाला डिफरेंस थोड़ा सा करके सी दो। तो क्योंकि ऑब्वियसली लॉन्ग आवर्स होते हैं तो 1 से 2 दफ़ा भी चेंज करना होता है यूनिफॉर्म, तो इस वजह से तो जो आपने यूनिफॉर्म में दी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे। और अभी आपने ईद की बात की, मैं यहाँ से भी कहीं अगर मुझे कहीं जाना है तो मैं यूनिफॉर्म में मूव अराउंड करूँगी, और 1-2 दफ़ा जाना भी ऐसा हुआ ज़रूरी कहीं मुझे पहुँचना था तो आई मूव अराउंड इन यूनिफॉर्म। ईद के रोज़ सहेलियाँ भी होती हैं, जाना होता है, आप किसी सहेली के पास जाएंगी तो यूनिफॉर्म पहन के जाएंगी। मुझे ऐसा लग रहा है आज भी आप इस यूनिफॉर्म में, हमें क्यों डरती रहती हो? उनको तो आदत हो गई है, उनको तो मुझे बातें सुन के मुझे भी आदत पड़ गई है, और उनको सुना के वो थक गए हैं, तो दे हैव स्टॉप सेइंग एनीथिंग टू मी। वो सिर्फ इस पे कहते हैं कि आ जाए तो ही बहुत है। सो इस पे तो बहुत दूर की बात है कि आपके आने पे ही राजी हो जाते हैं। एग्जैक्टली, बिकॉज मेरा जाने एक टाइम मैनेजमेंट, they know it's how difficult it is and how demanding it is। तो कि मैं कोई मजबूरी में इसकी होके रह गई हूँ। ऑनेस्टली आप ये यकीन नहीं करेंगे, मुझे ऐसे कोई ख्याल नहीं आता है, नॉट फॉर इवन अ सेकेंड। आप मुझे ये बात करें, मुझे इसलिए हंसी आ रही है कि मुझे कभी इस तरह के ख्याल नहीं आए, तो आई हैव प्रोबब्ली स्टार्टेड डाउटिंग माई सेल्फ कि जब मुझे वाकई कभी ऐसा ख्याल नहीं आया कि ये हिजाब बातें कर रहे हैं, चूड़ियाँ, मेहंदी, ये आपके लिए अजीब सी चीज लग रही है कि बिल्कुल एग्जैक्टली मुझे खुद ऐसा लग रहा है। अब आपके सवालों की वजह से ना मैं भी सोचने पे मजबूर हो गई हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है आप बहुत अनोखी बातें कर रहे हैं। नहीं, मैं एकदम इतनी जल्दी मोटिवेट नहीं होती किसी भी चीज़ के लिए, नहीं। क्योंकि देखिए, एटलीस्ट मैं ट्राई करती हूँ। मैं अपने आप को ये नहीं कह सकती कि मैं, इंसान अगर ट्राई करता रहे और जस्ट आई जस्ट ट्राई टू मेक थिंग्स बेटर अराउंड मी, फॉर पर्सन्स अराउंड मी। कोशिश ये होती है कि आसानियाँ पैदा की जाएं। जैसे वो मैं इतनी ज़्यादा वो नहीं हूँ सूफियाना, या एक टिल्ट है मेरा उस तरफ, लेकिन से लगाव तो होगा, टिल्ट है बिल्कुल, लेकिन एक मेरी उसमें मेमोरी इतनी वो नहीं है अच्छी कि मैं मुझे, लेकिन मैं आपको वो कोट कर देती हूँ जिसमें कहते हैं कि किसी दर्दमंद के काम आ, किसी डूबते को उछाल दे। तो मेरे फोकस इस चीज़ पे है कि किसी तरह कहीं पर किसी के काम आ सकूँ तो मुझे ज़रूर आना चाहिए, और आई थिंक दिस डिफाइंस द पर्सन। जबरदस्त। तो कोशिश यही होती है। तो ईद के रोज कुछ काम की तरफ हमारा एक्चुअली फोकस कुछ ज़्यादा है, और इन्वेस्टिगेशन साइड पे कुछ पेंडेंसी ज़्यादा है, उस साइड को हम देख रहे हैं कि कवर अप कर सकें। काफ़ी सारा हमने काम कर लिया है, अभी ये है कि मज़ीद इस पे बहुत बेहतरी लाने की तरफ हम। जब से आप SSP इन्वेस्टिगेशन के तौर पर ड्यूटी के फ्रेशर अंजाम दे रही हैं, कितना काम आपने कर लिया है जो एक अरसे से नहीं हो पाया? अच्छा, हम लोगों ने, अब ये आपको मैं ईयर वाइज बताती हूँ, इस 2018, 2019, 2020 के जितने भी अंडर इन्वेस्टिगेशन केसेस थे वो सब ज़ीरो कर दिए हमने। लाइक इन ईयर्स के कोई भी केस अंडर इन्वेस्टिगेशन एक भी नहीं है। 18, 19, 20 3 सालों में कोई केस ज़ेरे तफ्तीश नहीं है। ये आपके आने के बाद हुआ है? जी। इससे पहले जो ऑफिसर आते रहे वो काम नहीं करते थे?
वो भी बिल्कुल काम करते थे। आपने पूछा मेरे ज्वाइन करने के बाद सवालिया निशान लगा दिया है। नहीं, बिल्कुल नहीं। एवरीवन हु हैज बीन ऑन दिस सीट वाज इक्वली कॉम्पिटेंट, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू, जब मैंने ज्वाइन किया तो उसके बाद हमने क्या क्या काम किए हैं, बिकॉज ऑब्वियसली काम की कंटिन्यूशन होती है। वो भी सारे काम कर रहे थे, उसी की कंटिन्यूशन को आगे लेके हम चले हैं। और उसके बाद हमने जब यहाँ पे मैंने ज्वाइन किया है तो ऑलमोस्ट हमने 94,186 केसेस हमने डिस्पोज ऑफ कर दिए हैं। तकरीबन 1 लाख केसेस आपने डिस्पोज ऑफ कर दिए। तकरीबन 1 लाख। उनके जो केसेस उसकी फेट डिसाइड करती है, वो ज़ेरे तफ्तीश से निकल गए हैं। वो मुकम्मल हो गए, चलान हो गए जी। और नहीं, वो चलान तो हुए हैं, उसके साथ जिनके चलान पेंडिंग चल रहे थे उनको मिला के हमने 1 लाख ऑलमोस्ट 87,000 चलान सेंड टू कोर्ट कर दिए हैं। अब सारे केसेस आपसे पुलिस से कोर्ट चले गए, कोर्ट में चले गए, सेंड टू कोर्ट। कोर्ट फैसला करेगी। पुलिस की तरफ से कोई ऐसा केस पेंडिंग नहीं है कि हमने केस मुकम्मल नहीं किया हुआ? नहीं, ऐसा नहीं है। हमने जितने पेंडिंग केसेस हैं उनमें से अभी 1,87,000 के करीब जितने केसेस थे हमने उनको सेंड टू कोर्ट कर दिया। अभी वो पुलिस के पास यानी पेंडिंग नहीं है। पेंडिंग नहीं है, किसी का कोई केस दे रहे तफ्तीश नहीं है। अब कोर्ट ने फैसला करना है ना। कोर्ट ने फैसला करना है। उन तफ्तीश इधर जो इस वक्त अभी जो जेर तफ्तीश चल रहे हैं वो ऑलमोस्ट 77,000 हैं। ओके। और आप देखिए रजिस्ट्रेशन जो है जो ये रह गए हैं, और जो रजिस्ट्रेशन 2023 में कितने मुकदमा दर्ज हुए? इट्स ऑलमोस्ट 76,000। 76,000। 4 माह में 76,000 मुकदमा दर्ज हो चुका है लाहौर में जी। तो इतना ओवरलोड हो गया है इन्वेस्टिगेशन विंग। किस तरह आप पिछले सालों को भी देखेंगे और जो रवा साल है 2023 उसका भी क्राइम देखना है, उसकी भी रोड पेडेंसी और मिसल को कंप्लीट करना, चलान करना, ये किस तरह आप देखेंगे? That's a big challenge of course, और I should applaud my team as well। जितने ये लोग हैं, मैं ये ज़रूर कहूँगी कि कहीं ना कहीं देखिए, जिस तरह हम बात करते हैं कि कुछ लोग ढीले होते हैं कुछ काम करने में, लेकिन अभी हमने जिस तरह इस टीम को चलाना चाहा है काफ़ी हद तक बेहतरी आई है। और इन सारे केसेस को, जैसे मैंने आपको बताया कि अंडर इन्वेस्टिगेशन केसेस का कर रहे हैं। अभी जो एक रोड पेंडेंसी होती है, रोड सर्टिफिकेट जिसे कहते हैं, रोड सर्टिफिकेट एक वो चीज़ होती है, एक रसीद की तरह होती है। जब कोर्ट में जमा कराते हैं कोई केस तो एक रसीद जैसे आपको दे दी जाती है, उसको हम रोड कहते हैं, जो 21 नंबर रजिस्टर होता है थाने के अंदर। और वो जब वापस आता है ADPP नंबर लगकर तो वो पोलकॉम में स्कैन होता है। वो असल फिगर है जिसको हम फिर काउंट करते हैं। जो फिगर मैं आपको बता रही हूँ वो पोलकॉम के फिगर्स हैं। तो ये सारा काम भी ये देख रहे हैं हमारे जितने IOs हैं, साथ अंडर इन्वेस्टिगेशन केसेस निकाल रहे हैं। सो यस, वर्कलोड काफ़ी ज़्यादा है, बट वो भी अपनी बेस्ट एफर्ट पुट कर रहे हैं। एंड आई होप, और हमारी कोशिश ये है कि ऑफ कोर्स IG साहब और जो CCP साहब हैं उनकी विजन के मुताबिक, क्योंकि एक लीडरशिप की विजन होती है एंड वी नीड टू फॉलो दैट विजन एज वेल। तो उस विजन के मुताबिक हम एक पेस अपनी बरकरार रखें और मज़ीद नफरी बढ़ाने के मुतालिक भी कुछ प्रपोजल्स चल रहे हैं। CCP और लाहौर बिलासपुर दीकमियाना का जब नाम सुनते हैं, मीटिंग कॉल करते हैं, वो तो डर लगता होगा कि आज फिर क्लास होगी। लगता है आपको खबरें काफ़ी पहुँचती हैं। हाँ, तो इस बात की तायद कर रही हैं आप? नहीं, क्लास होने की तायद नहीं करी, लेकिन ये ज़रूर तायद करूँगी, मीटिंग्स बहुत होती हैं हमारी। और यस, ऑन एवरी मैसेज ऑफ मीटिंग हमें एक दफ़ा हमारी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, उफ आज एक नई मीटिंग और एक नया एजेंडा। और ऑब्वियसली इज़ वेरी प्रोफेशनल ऑफिसर और हार्ड टास्क मास्टर हैं वो, और हार्ड टारगेट देते हैं और फिर उसके अचीवमेंट की एक्सपेक्टेशन रखते हैं। तो यस, अभी भी आपने उनका नाम लिया है, तो अभी भी आपने उनका नाम लिया तो एक दफ़ा मैं फिर सोच में पड़ गई हूँ। कांपना शुरू हो गई है। नहीं, कांपना अभी कॉल आ जानी है। माइट भी, अब आप मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ऑनेस्टली मैं जैसा को बताऊँ, अगर सख्त मिजाज हैं बट टारगेट ओरिएंटेड हैं, जो वो इस वक्त कर रहे हैं लाहौर के लिए, आने वाले वक्तों में लोग मेरे ख्याल से इस चीज़ को मेंशन करेंगे जितना काम इस वक्त हो रहा है, और जो हम लोगों ने काम कर रहे हैं, इट वुड बी अ लेगेसी ऑनवर्ड्स। एक प्रोफेशनल ऑफिसर से जब मुलाकात होती है, मीटिंग कॉल करते हैं, जब आप फिर अपना बताते हैं कि मैंने ये किया है, उसके बाद वो फिर खुश भी होते हैं, अप्रिसिएशन मिलती है? थोड़ी बहुत थोड़ी अप्रिसिएशन भी नहीं मिलती, डर भी आता है, खौफ भी आता है। मुजरिम आपसे डर रहे हैं, आप CCP से डर रहे हैं। देखिए, डर नहीं रहे हम, एक्चुअली हमारी पता है अटमोस्ट कोशिश वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल SSP ऑफिशियल चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो ये जरूर हमारी एंटिसिपेशन होती है, इसको आप डर नहीं कह सकते, इसको आप एंटिसिपेशन कहेंगे, बिकॉज व्हेन यू आर पुटिंग योर बेस्ट एफर्ट और आप चाह रहे होते हैं कि वो बेस्ट एफर्ट आपने डाली है और वो टारगेट अचीव हो जाए,
और उस मीटिंग से या उनके पूछने से पहले हम वो टारगेट अचीव कर लें, ये एंटिसिपेशन रहती है हमें हर वक्त।